Hello, good morning friends, myself Vivek Prajapati and today I am going to discuss about the different form used in the Companies Act 2013. So, Commerce Guruji, one of the this is a leading organization which is providing online classes for the CA, CMA and CS. So, kindly do follow and register in this my app which is commerceguruji.com. We can get latest video on CA, costing, CS on various subjects जैसे costing हो गया, law हो गया, tax, GST, IDT. So kindly go through my app and this is one of the good online app. You can through the online also we are providing the videos and pen drive classes also available. So this is the topic which is mostly exam ओरिएंटेड क्वेश्चंस. मतलब क्या होता है, हर एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम फॉर्म के बारे में जरूर पूछता है कंपनीज एक्ट में. और जैसे अब बेसिकली अगर कंपनी सेक्रेटरी के बोलोगे तो वहाँ तो कंपलसरी है 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में आता है ये कंपनी लॉ में. तो ई फॉर्म जो MCA 21 है, हम लोग देखेंगे व्हाट इज MCA 21. मेरे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं व्हाट इज MCA 21 एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट जो MCA 21 में है गवर्नमेंट का है, उसमें से एक दो प्रोजेक्ट जो है ये लिस्ट ऑफ ई फॉर्म्स. व्हाट आर द डिफरेंट ई फॉर्म. 1956 में अलग फॉर्म था, अभी अलग से. तो बहुत इजी है, बहुत सबको डिफिकल्ट लगता है, बहुत ही ईजी है फॉर्म को याद रखने के लिए. सो जस्ट फॉलो. आपको जो है कि 10 से 15 मिनट लगेगा. प्लीज़ फोकस ऑन दिस माई वीडियो और शुरू से एंड तक जरूर देखिए और बार बार इसको देखिए तो आपको इजीली फॉर्म याद रह जाएगा. तो ये देखिए टेबल मैंने बनाया, 3 कॉलम है. पहला हो गया ई फॉर्म नंबर, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितना है, देन पर्पस ऑफ एज पर कंपनीज एक्ट. सो मैंने इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया फॉर्म को. पहले हो गया INC, इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड जो है INC फॉर्म होता है. सो INC 1 से लेके INC 28, INC 1 से लेके INC 28. तो INC 1 जो है एक क्या है, INC 1 जो है आपका देखिए INC 1 हो गया रिजर्वेशन फॉर्म ने. सो ये जो पहला है हो गया नंबर फॉर्म. नंबर मतलब कितना तो फॉर्म है एंड दिस इज ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट. क्या पर्पस है फॉर्म का. तो INC 1 कितना फॉर्म है, 1 एंड ये है रिजर्वेशन ऑफ नेम. सेकंड हो गया INC 2 to 6 मतलब 2 3 4 5 6 4 2 3 4 5 6 टोटल 5 तो फॉर्म है. ये है OPC 1% कंपनी रिलेटेड है जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन, चेंज ऑफ नेम ETC है. थर्ड हो गया INC 7. ये INC 7 है अदर देन आपका OPC के लिए जो इनकॉर्पोरेशन होता है दैट इज ओनली वन INC 7. INC 18 to 20 3 फॉर्म. तो ये हो गया सेक्शन 8 कंपनी रिलेटेड है. सेक्शन 8 कंपनी जो है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिलेटेड है. INC 21 एक फॉर्म है, ठीक है. उसमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. INC 22 to 24, 22 23 24 3 फॉर्म है. ये हो गया चार्जेस, सॉरी चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. स्पेलिंग थोड़ा CHENG, चेंज ऑफ RO रजिस्टर्ड ऑफिस. देन INC 27 कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्सन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट एंड प्राइवेट इनटू पब्लिक कंपनी मीन कन्वर्ट करना. नेक्स्ट हो गया INC 20 हो गया एक ही फॉर्म है, नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट. ये हो गया आपका INC रिलेटेड टोटल फॉर्म. ये टोटल कितना फॉर्म है आप देखिएगा 70 to 80 फॉर्म मैक्सिमम है. टोटल फॉर्म कितना है पता है, मैक्सिमम 40. लिस्ट फॉर्म सेकेंड हो गया, ये सेकेंड. पास 3 PS पास हो गया. अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का हो गया पास 3. देन CH कौन सा चैप्टर है, शेयर कैपिटल रिलेटेड. सो हो गया 3 टो फॉर्म है 7 8 एंड 11. ये हो गया 3 टो फॉर्म शेयर कैपिटल. चार्ज CHG हो गया 1469, 1469
ये चार्ट हो गया, ये चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज सेटिस्फेक्शन, ये सब हो गया CHG 1 से लेके 1, 4, 6 एंड 9। MGT 6 एंड 14 दो फॉर्म है, ये हो गया रिटर्न फाइल टू रजिस्टर। देन DIR मतलब हो गया डायरेक्टर, DIR मतलब हो गया डायरेक्टर। 3, 6, 11, 12 ऑड नंबर है, जैसे 3, 6, 11, 12। चार्ट फॉर्म हो गया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नया डीन अप्लाई करना हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म इन द डीन, ये सब है। MR 1 एंड 2 दो फॉर्म है, KMP रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP एंड ऑल, दो फॉर्म। देन URC 1 रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 366। FC मतलब हो गया क्या, चार फॉर्म है, FC 1 से 4, 1, 2, 3, 4 FC हो गया फॉरेन कंपनी, रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंपनी, रिटर्न ऑफ फॉरेन कंपनी, ये सब है, हम लोग देखेंगे डिटेल इसका। नेक्स्ट हो गया GNL 1, 2, 3 GNL 1, 2, 3 तीन फॉर्म है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन विद रजिस्टर को एप्लीकेशन फाइल करना है। ADJ हो गया 1, ये हो गया मेमोरेंडम ऑफ अपील, MA मेमोरेंडम ऑफ अपील। MSC मिसलिनियस 1, 3, 4 ये हो गया DOC मतलब डॉर्मेंट कंपनी। MSC हो गया 1, 3, 4 हो गया डॉर्मेंट कंपनी रिलेटेड। देन RD 1 रीजनल डायरेक्टर, RD मतलब क्या होता है, रीजनल डायरेक्टर RD। देन CG सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये ब्रीफली हिस्ट्री अबाउट द फॉर्म। तो हम लोग क्विकली फिर से एक बार देख लेते हैं। INC 1, 2 से 6, 7, 18, 20, 21, 22 से 24, 27, 28, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ये आपका पास है, तो अभी हम लोग डिटेल इसका देखेंगे फॉर्म। पहला हो गया INC 1 एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम, एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ, कंपनी को जब रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए हो गया INC 1 में अप्लाई करना पड़ता है। INC 2 फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ OPC पर्सन, मैंने जैसे आपको बताया था 2 से लेके जो है आपका 6 तक जो है OPC के रिलेटेड है। सेकेंड हो गया INC 3 कॉन्सेंट ऑफ नॉमिनी के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, कॉन्सेंट ऑफ नॉमिनी OPC पर्सन। INC 4 चेंज ऑफ नेम ऑफ नॉमिनी, OPC पर्सन का चेंज ऑफ नेम ऑफ नॉमिनी। INC 5 इंटीमेशन ऑफ एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1%, मतलब एक 1% कंपनी में मैक्सिमम 1% और एक नॉमिनी रह सकता है, तो अगर उसका लिमिट बढ़ गया तो आपको इंटीमेशन करने के लिए जो फॉर्म है INC 5। और फिर कन्वर्सन हो गया INC 6 हो गया कन्वर्सन। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर देन OPC का जो फॉर्म है, फॉर्म नंबर 7 है अदर कंपनी का। और 18 जो है एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर कन्वर्सन और सेक्शन 8 कंपनी इनटू अदर काइंड कंपनी। INC 18 हो गया कन्वर्सन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अदर कंपनी। फिर हो गया सेक्शन INC 20 से लेके देखें 27, 20 क्या बोलते हैं, इंटीमेशन टू द रजिस्टर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सरेंडर ऑफ लाइसेंस सेक्शन 8 कंपनी। जो 20 एंड 20 जो है सरेंडर ऑफ नेम, सरेंडर ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 कंपनी के सरेंडर ऑफ INC 20। INC 21 हो गया डिक्लेरेशन ऑफ प्रायर टू द कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डिक्लेरेशन टू प्रायर टू द कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पहले आपको डिक्लेरेशन देना। INC 21। INC 22 हो गया नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे 22 से लेके 23, 21, 22 ये होगा चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जो है वो आपका होगा 22 नोटिस ऑफ। देन 23 हो गया एप्लीकेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रूवल ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम द जुडिशियल ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर विद इन सेम स्टेट।
में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, वहाँ स्टेट टू अनदर में आपको रीजनल डायरेक्टर को जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो INC 23, INC 24 एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेंज ऑफ नेम। 24 हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना चेंज ऑफ नेम के लिए, पब्लिक टू प्राइवेट होने के जनरली। फिर क्या INC 27 कन्वर्सन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी जब चेंज होगा INC 24। देन 27 क्या हुआ, 27 हो गया कन्वर्सन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड वाइस वर्सा, ये हो 27। 28 हो गया नोटिस ऑफ द कोर्ट, नोटिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अदर अथॉरिटी INC 28। देन पास 3 जैसे हो रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, जब शेयर अलॉट होता है जनरली बाय ऑफ बे केस होता है या न्यूज राइट इशू बोनस इशू केस में भी आप या बायबैक ऑफ शेयर होता है, तो रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है, वो हो गया पास 3 PAS 3 पास 3। फिर हो गया SH ये हो गया शेयर कैपिटल रेट। SH का 3 फॉर्म है 7, 8 एंड 11। 7 क्या हुआ नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल CH7। 8 हो गया लेटर ऑफ ऑफर, 8 हो गया लेटर ऑफ ऑफर। एंड SH11 हो गया रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, SH11 बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। एंड SH1 हो गया एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन, ये CH जो हो गया चार्जेस रिलेटेड हो गया 1469, ये हो गया चार्जेस रिलेटेड। तो पहले हुआ CH1 हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, CH हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस अदर देन डिवेंचर, डिवेंचर को छोड़ के जो है CH1 में, और 9 जो है CH9 के लिए डिवेंचर के लिए होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। और 4 हो गया सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, जब चार्ज हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस CH4। एंड CH6 हो गया नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ रिसीवर ऑफ मैनेजर CH6। नेक्स्ट हो गया MGT जो है 2 है 6 एंड 14, MGT 6 एंड 14। ये हो गया रिटर्न ऑफ फाइल टू द रजिस्टर, रिटर्न्स जो है फाइल करना पड़ता है, एंड वो हो गया आपका MGT 6। MGT 14 हो गया रिजोल्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर विथ सेक्शन 117, सेक्शन 117 जो कंपनीज एक्ट का है उसमें रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट फाइल करता है एक्ट फॉर मैनेजमेंट 14, जैसे हो गया आपका स्पेशलाइजेशन जनरली। देन DIR 3, ये डायरेक्टर का जो है 4 हो गया 3, 6, 11 एंड 12, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो 3 हो गया एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डीन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेशन हो गया डायरेक्टर। 6 हो गया चेंज इन द पार्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर्स, मीन्स एनी चेंजेस इन द इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी चेंजेस बाय द डायरेक्टर। DIR 11 नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, अगर डायरेक्टर रेजिग्नेशन देता है तो कौन सा फॉर DIR 11 नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर टू द रजिस्टर। 12 हो गया पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन एंड चेंज इन अमंग देम, मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सन और अमंग चेंज पर्टिकुलर जो, और MR 1 एंड 2, MR 1 एंड 2 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर ऑफ मैनेजर, ये हो गया MR 1। MR 2 हो गया एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इंक्रीज और वेब एक्सेस ऑफ ओवर द पेमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर और कमीशन, मीन्स 1 है MR 1 हो गया अपॉइंटमेंट केस ऑफ KMP, जैसे मैनेजर हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया होल टाइम डायरेक्टर, और MRT हो गया उसका रेम्यूनरेशन के लिए MR 1 एंड MR 2। नेक्स्ट हो गया आपका URC, ये हो गया एप्लीकेशन बाय द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 366। देन FC हो गया फॉरेन कंपनी, मैंने आपको जो बताया था 4 है फॉर्म। 1 हो गया आपका
फाइलिंग बाय फॉरेन कंपनी, इंटीमेशन ऑफ फाइलिंग बाय द फॉरेन कंपनी। 2 हो गया रिटर्न ऑफ अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल विद द रजिस्टर ऑफ फॉरेन कंपनी, अल्टरेशन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। 3 हो गया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एस्टैब्लिश बाय द फॉरेन कंपनी। 4 हो गया एनुअल रिटर्न ऑफ फॉरेन कंपनी, 4 हो गया एनुअल रिटर्न ऑफ फॉरेन कंपनी। फिर GL 1 2 3 हो गया जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, GNL 1 और GNL 2। जब कोई फॉर्म होता है क्या यूज होता है, GNL 1 2 और 3। सो क्या होगा फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर विथ कंपनी, देन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, और हो गया पर्टिकुलर ऑफ पर्सन ऑफ डायरेक्टर हो गया GNL 3। डायरेक्टर्स का जो पर्टिकुलर्स है GNL 3, और कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट रजिस्टर को जब साइन फॉल करे तो GNL 2, और GNL 1 हो गया एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी। फिर नेक्स्ट हो गया आपका ADJ, ये हो गया मेमोरेंडम ऑफ अपील। MSC का ये हो गया आपका 3 फॉर्म 1 3 4। ये हो गया एप्लीकेशन टू द रजिस्टर फॉर ऑब्टेनिंग इशू ऑफ स्टार्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। MSC 1 3 4 हो गया डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन दोगे डोरमेंट कंपनी के लिए। देन रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी जो रिटर्न फाइल करता है हो गया MSC 3। MSC 4 हो गया एप्लीकेशन ऑफ सीक स्टाटस, सीक कंपनी ऑफ स्टाटस के लिए जो है आप जो फॉर्म भरते हो उसको MSC 4 बोला जाता है। एंड RD हो गया रीजनल डायरेक्टर, फॉर्म फाइलिंग विद द रीजनल डायरेक्टर, और RD 2 हो गया फॉर्म फाइलिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज ए रीजनल डायरेक्टर। जहाँ पर मोस्ट जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, बहुत कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन में उसका मतलब रीजनल डायरेक्टर ही होता है। RD 1 सब जगह में यूज होता है कि में RD 2, और CG 1 हो गया फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो टोटल ये 46 नंबर ऑफ फॉर्म है टोटल कंपनीज एक्ट में 2013 में। और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे आपका ई गवर्नेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फॉर्म यूज इन कंपनीज एक्ट। ठीक है माय फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।